यूपी टेट सुपर टेट 2026 हेतु बाल विकास यानी सीडीपी से अध्याय 1 बाल विकास की अवधारणा, अवस्थाएं एवं सिद्धांत, संपूर्ण व्याख्या एवं परिभाषाओं के साथ। बाल विकास का अर्थ बालक के जन्म के पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करती है। वृद्धि यानी ग्रोथ बनाम विकास यानी डेवलपमेंट। वृद्धि यह केवल शारीरिक और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है, इसे मापा जा सकता है। यह एक निश्चित आयु पर रुक जाती है। विकास यह मात्रात्मक और गुणात्मक क्वालिटेटिव दोनों है। यह गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। विकास के प्रमुख सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी नहीं रुकता, धीमी या तेज गति से चलता रहता है। दूसरा, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक के विकास की दर भिन्न होती है। तीसरा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। मनुष्य का बच्चा मनुष्य के क्रम में ही विकसित होगा। और आखिरी है दिशानुसार सिद्धांत, यानी पहला है मस्तकाधोमुखी सिर से पैर की ओर और दूसरा है निकट दूर यानी केंद्र से बाहर की ओर। विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं यानी स्टेजेस। पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी, 0 से 5 वर्ष। इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। इसमें बच्चा अनुकरण यानी नकल द्वारा सीखता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है बाल्यावस्था, जो कि होता है चाइल्डहुड, ये होता है 6 से 12 वर्ष की आयु तक। इसे टोली की आयु यानी गैंग एज और गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है और ये कहा था रॉस ने। तीसरा है किशोरावस्था, एडोलसेंस। 13 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को किशोरावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। स्टेनली हॉल ने इसे तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। इसमें वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की प्रबल भावना होती है। अब हम इस चैप्टर से जुड़े टॉप 30 एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नोत्तर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास की परिभाषा जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक किसने दी? तो ये दिया था बर्क ने। बर्क ने स्पष्ट किया था कि बाल विकास केवल जन्म के बाद ही नहीं बल्कि गर्भावस्था से शुरू होकर परिपक्वता तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 20 है ये इसका। यह सिद्धांत बताता है कि विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, यह कभी रुकता नहीं है। नंबर 3 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टेनली हॉल का। स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने किशोरावस्था के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण इसे तूफानी अवस्था कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास की सिर पदाभिमुख दिशा क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है सिर से पैर की ओर। बालक सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है, फिर धड़ पर और अंत में पैरों पर। इसे लंबवत विकास भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो ये कहा है रॉस ने। रास के अनुसार इस अवस्था में बालक को लगता है कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन वास्तव में वह परिपक्व नहीं होता। इसलिए इसे छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है केंद्र से परिधि यानी बाहर की ओर। विकास पहले शरीर के मध्य भाग यानी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर के अंगों यानी हाथ पैर की उंगलियों की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था में बच्चा चिंतन प्रक्रिया नहीं करता। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष में बालक में तार्किक चिंतन का अभाव होता है। चिंतन की शुरुआत बाल्यावस्था से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास किन दो कारकों का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दो कारकों का परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण।
वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, न कि योग। क्वेश्चन नंबर 9 है, खिलौनों की यानी टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा खिलौनों के साथ सबसे अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे टॉय एज कहा है। प्रश्न 10, टोली की आयु गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है? ये होता है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालक सामाजिक समूह बनाना शुरू कर देता है और अपने हम उम्र साथियों के साथ रहना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा क्योंकि इस दौरान बालक के संवेगों में स्थिरता आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तिगत भिन्नता के जनक कौन है? तो यह है गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बताया कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, उनमें बुद्धि, शरीर और रुचि की भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये होता है शारीरिक और परिणात्मक परिवर्तन। वृद्धि का अर्थ है आकार, वजन और लंबाई में बढ़ोतरी, जिसे इंची टेप या तराजू से मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो यह पाई जाती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था किशोर किसी एक नायक जैसे खिलाड़ी, नेता या अभिनेता को अपना आदर्श मानकर उसकी पूजा या पूरी तरह नकल करने लगता है। प्रश्न नंबर 15 है, बालक का मन एक कोरी स्लेट टेबुला रस है, यह किसने कहा? तो बालक का मन एक कोरी स्लेट है, ये कहा है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक का प्रसिद्ध विचार है कि बच्चा खाली स्लेट की तरह जन्म लेता है, जिस पर समाज और अनुभव अपने शब्द लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालक के हाथ पैर और आंख उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। रूसो का मानना था कि बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही प्राकृतिक रूप से सबसे पहले सीखता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? ये कहा कोल एवं ब्रूस ने। इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक और सामाजिक विकास में इतने विविध परिवर्तन होते हैं कि इसे समझना कठिन होता है, इसलिए इसे अनोखा काल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? ये कहा क्रो एंड क्रो ने। इस काल में बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक शोध एवं चर्चा हुई, इसलिए क्रो एंड क्रो ने इसे बालकों की शताब्दी की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 19 है, नार्सिसिज्म या स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? ये होती है शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार छोटा बच्चा सबसे अधिक खुद से प्यार करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने में मग्न रहता है, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, गंदी अवस्था यानी डर्टी एज किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। इस उम्र यानी बाल्यावस्था जो कि होता है 6 से 12 वर्ष की, इसमें क्या होता है, इस उम्र के बच्चे खेल कूद और भाग दौड़ में इतने सक्रिय रहते हैं कि वे साफ सफाई की परवाह नहीं करते, जिससे उनके कपड़े अक्सर गंदे रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विकास के अविराम या निरंतरता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? का अर्थ होता है विकास कभी नहीं रुकता। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। प्रश्न नंबर 22 है, तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कौन सी है? ये होती है बाल्यावस्था। पियाजे के अनुसार 7 वर्ष की आयु के बाद बालक वस्तुओं और घटनाओं के पीछे का मूर्त तर्क यानी लॉजिक समझना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। गाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से बताया कि कोई भी दो बालक बुद्धि, शरीर या स्वभाव में पूरी तरह एक जैसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो ये कहा है किलपैट्रिक ने। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण बालक को इस अवस्था में सामंजस्य बैठाने में बहुत कठिनाई होती है। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। प्रश्न नंबर 25 है, बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? यह शुरू होता है परिवार से। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, जहाँ से वह व्यवहार और संस्कार की पहली शिक्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन के अनुसार बालक इस अवस्था में जितनी तीव्रता और सुगमता से सीखता है, वह किसी और काल में संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है, विकास की मस्तकाधोमुखी दिशा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सिर से पैर की ओर। बच्चा सबसे पहले अपने सिर को उठाना और हिलाना सीखता है, फिर धड़ को और अंत में पैरों के बल चलना।
क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को। इसे स्वर्णकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी उम्र में व्यक्ति के भविष्य की नींव और उसके सपनों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 29 है, परिपक्वता यानी मैच्योरेशन का संबंध किससे है? इसका संबंध होता है विकास से। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है जो उम्र बढ़ने के साथ विकास के क्रम में स्वाभाविक रूप से आती है। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, मानव विकास किन दो शक्तियों की अंतः क्रिया का परिणाम है? मानव विकास किन दो शक्तियों की अंतः क्रिया का परिणाम है? ये होता है अनुमानसिकता एवं वातावरण। विकल्प नंबर ए सही है। वुडवर्थ ने स्पष्ट किया है कि बालक का विकास केवल जीन्स या केवल माहौल से नहीं, बल्कि इन दोनों के आपसी मेल यानी गुणनफल से होता है। तो दोस्तों ये थे बाल विकास यानी सीडीपी के पहले चैप्टर के प्रमुख सिद्धांत, परिभाषाएं और उससे जुड़े टॉप 30 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नोत्तर। तो ये इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।